नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल 5 अप्रैल कांग्रेस ने झूठ का एक पुलिंदा जारी किया था। ये कांग्रेस को बेनकाब करने वाला घोषणा पत्र है। आप देखें कि हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मोदी शनिवार को अजमेर के पुष्कर के मेला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इतनी बड़ी तादाद में मेरी जहां भी नजर पड़ती है, मुझे माताएं बहनें दिख रही हैं। मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आप इतनी गर्मी में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। शायद राजस्थान नया इतिहास लिखने जा रहा है। माताएं बहनें, मैं सर झुका करके आपको प्रणाम करता हूं। जय पुष्कर राजरी, परम पिता ब्रह्मा जी री जय, जय श्रीमन नारायण, सावित्री मातारी जय। अजमेर, नागौर, ये क्षेत्र वीर तेजाजी महाराज और मीराबाई की आध्यात्मिक भूमि है। ये क्षेत्र राष्ट्र गौरव पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीरों की शौर्य भूमि है। मैं इस महान धरती से राजस्थान की इस महान अनगिनत विभूतियों को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, आज 6 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ये संयोग देखिए कि आज ही मुझे पुष्कर क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा जी तो नियंता है, निर्माता है, और भारतीय जनता पार्टी भी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और सबसे बड़ी बात, हमारा ये क्षेत्र कमल से इस क्षेत्र का संबंध है और भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार, 4 जून। साथियों, देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिकों का
एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आप याद करिए, कितने दशकों से हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली रही थी। गठबंधन की मजबूरियां, हर किसी के अपने स्वार्थ, इस सब में देश का हित पीछे छूट गए थे। कांग्रेस के समय में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाओं, इनका जीना मुश्किल हो गया था। हर दिन अखबारों में या तो घोटालों की खबरें छपती थी या आतंकी हमलों की खबरें आती थी। लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। दशकों बाद देश को आप सब जागरूक मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पुल बना रहा है। आज भारत पहाड़ों में भी सुरंगें बनाकर सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है। अब जब अजमेर से वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरती है तो विदेशी भी हैरान हो जाते हैं। अब राजस्थान में एक से बढ़कर एक एक्सप्रेस वे बन